ओम नमः शिवाय। हेलो हाय, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सारे लोग अच्छे ही होंगे। मैं सुचित्रा आप लोगों के सामने आज एक बार फिर एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। लेकिन आज का जो मेरा टॉपिक है वो है पुरुष उत्पीड़न। आप लोग ने बिल्कुल सही सुना, पुरुष उत्पीड़न। क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से देख रही हूँ, सुन भी रही हूँ कि बहुत सारे आजकल क्या होता है ना कि मैंने जैसे पति पर अत्याचार कर रही है बहुत लड़कियाँ, फिर कोई अपने बॉयफ्रेंड पर अत्याचार कर, उन लोगों के अत्याचार के कारण वो लोग सुसाइड तक कर ले रहे हैं। तो इसलिए मैं सोची नहीं, पुरुष उत्पीड़न बनाना चाहिए। क्योंकि नारियों को लेके तो बहुत लोग बोलते हैं, बहुत बनाते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि नहीं। देखिए, मैं एक नारी खुद हूँ, लेकिन मैं फिर भी ये चीज़ को मानती हूँ कि सारे नारी ऐसा नहीं होती है। एक जो टैग कहते हैं ना, वो टैग लग चुकी है नारी के प्रति कि नहीं, नारी अबला होती है, नारी ये होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और ये भी मेरा कहना है कि सारे लड़कियां, सारे औरत बुरी नहीं होती है, लेकिन एक टैग जो है कि पूरी की पूरी लगता है कि एकदम नारी अबला ही होती है, वो गलत कर ही नहीं सकती, लेकिन ऐसी बात नहीं है। तो जो भी पुरुष के प्रति ऐसा अत्याचार करती है तो उन लोगों को मालूम नहीं है शायद कि उन लोगों के प्रति भी कर सकते हैं केस दर्ज, क्योंकि उसके प्रति भी बहुत सारे धाराएं हैं, वो मैं बताऊंगी बाद में आप लोगों को। लेकिन देखिए, जैसे बात मान लीजिए कि कहीं रास्ते में आप जा रहे हो, कोई लड़का जा रहा है स्कूटी लेके, कोई लड़की भी जा रही है स्कूटी लेके, लेकिन अगर धक्का लगती है तो पुलिस वाले तो पहले दौड़ के आएंगे, लड़की को सपोर्ट करेंगे, लड़के पर टूट पड़ेंगे। और जो लड़के बेवकूफ़, वो लोग भी लड़के को ही मारना पीटना शुरू करेंगे। लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसका मतलब कि आप लड़की को मारो पीटो कि लड़की, दोनों को सुनो कि किसकी गलती है, समझाने की पहले ज़रूरत है। लेकिन वो लोग समझाने की ज़रूरत ही नहीं समझते हैं। और अगर उसमें लड़की सुंदर हुई, मॉडर्न हुई, तो फिर तो सोने पे सुहागा, लड़की की सपोर्ट करेंगे। लेकिन ये बहुत गलत बात है। ज़्यादातर मैं बहुत बार ऐसा आते जाते मैं देखी हूँ कि लड़की को सपोर्ट करते हैं, लड़के को नहीं करते हैं। जैसे देखिए, एक और बात है, जैसे एक बार मैं जा रही थी, कुछ दिन पहले की बात है, ट्रेन में, ये मेरी आंखों देखी हाल है। एक लड़का खड़ा है और बगल में एक लड़की भी खड़ी है, लेकिन दोनों में देखी कि किसकी ज़रूरत है। लड़के लोग क्या कर रहे हैं, बाकी जेंट्स भी जो हैं वो लड़की को बैठने के लिए बोल रहे हैं। ये अच्छी बात है कि लड़की को आप सपोर्ट कर रहे हैं, इज्जत कर रहे हैं, नारी को सम्मान करो, तो बहुत अच्छी बात ही करनी भी चाहिए। लेकिन अगर दो लोग हैं, ज़रूरत जिसको है, ज़रूरतमंद जो है, उसको दीजिए जगह, सीट उसको दीजिए बैठने के लिए। तो अपने सीट में ऐसा बोल रहे कि मैम यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, लेकिन जो लड़का खड़ा है वो दिक्कत में है, पता चल रहा है कि उसको तबीयत खराब है, लेकिन उसको कोई भी लड़का नहीं बोल रहा है कि आप यहाँ पे बैठ जाओ, और ना ही वो लड़की बोल रही है। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। फिर मैं देखी कि इसको लग रहा है कि दिक्कत हो रही, फिर मैं बोली कि भैया आप यहाँ पे बैठ जाओ जरा से, मेरे बगल में जगह है। फिर मैं पूछी तो बोला कि हाँ, मेरा थोड़ा पैर में प्रॉब्लम है, इसलिए मैं दिक्कत हो रहा था मुझे खड़ा होने में। तो इस तरह होती है, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। और बहुत बार देखिएगा, कोई लड़की अगर मैंने खड़ी है तो लड़का तो दे ही देगा बैठने, लेकिन लड़की लोग बहुत कम ही मिलेगी आपको कि लड़का को बोलेगी कि आप भी बैठ जाओ। असल में कुछ बात ये भी होती है कि डर हो जाता है, कुछ खराब भी गलत भी लड़के रहते हैं, इसलिए लोग लड़ते हैं। लेकिन सब तो ऐसे नहीं ना होते हैं, तो ये सब चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। लड़के की गलती निकालते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ गलती भी नहीं हुई, लड़का धक्का से तो जानबूझ के लगाया भी नहीं, शायद ज़रा सा टच हो गई, बस वो लड़की उतरी और मारना शुरू कर दी 2-4 थप्पड़। तो ये तो बहुत गलत बात है। लेकिन मेरे सामने जब होती है मैं तो उतर जाती हूँ और बोलती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। और जैसे रही बात, देखिए अत्याचार वाली बात है, बहुत पत्नियाँ हैं पति पर इतना अत्याचार करती हैं कि वो लोग लास्ट तक सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन उसमें आप केस भी दर्ज कर सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, जो बच्चों को साथ में लेकर छत से वो जेंट्स जो है छलांग लगा के सुसाइड कर लिए। तो अगर आपको मानहानि केस होती है तो उसके लिए भी आपको केस दर्ज करने के ये, जैसे मानहानि धारा का है तो देखिए 499 आप ये धारा लगा सकते हैं। तो बहुत जेंट्स को, पुरुष को, लोग को मालूम नहीं है कि शायद हो सकता, अनजान भी रहते हैं बहुत लोग, और बहुत लोग जान के भी नहीं करते, लेकिन करना चाहिए। आपके प्रति अगर अत्याचार हो रही है, लेडीज़ कर रही है, बीवी हो या गर्लफ्रेंड हो, लेकिन आप कर सकते हैं, उसमें आप 499 का धारा लगा सकते हैं। और अगर धमकी मारने वाली बहुत होती है, क्या शादीशुदा महिला अपने भाई से धमकी दिलवाएगी, अपने घर वाले से धमकी दिलवाए, उसके प्रति आप लगा सकते हैं 506, ये धारा है। तो जो जानकार है वो तो है, और जो नहीं है वो लोग भी इस चीज़ को याद रखें और आप लोग केस दर्ज करा सकते हैं। इस तरह से आप लोग क्या करते हैं, डर के सुसाइड कर लेते हैं, बहुत लड़के सुसाइड कर लेते हैं, बहुत जो पति लोग हैं वो लोग भी सुसाइड, लेकिन ये नहीं करना चाहिए। सुसाइड करने से क्या होगा, आपको जो परेशान करे उसको तो कोई आने जाने वाली बात नहीं है, लेकिन आपके पीछे जो रह जाएंगे, माता पिता हो, जो भी हो, भाई बहन या बच्चे हो, उन लोगों को परेशानी होगी। इसलिए आप इस तरह से सुसाइड करने वाली गलत बात ना करें। और देखिए, कुछ दिन पहले की बात है, अभी ज़्यादा नहीं हुई, मुश्किल से 7-8 दिन होगी,
मैंने कहने और सुनने में भी शर्म आती है कि जिस नारी को लोग बोलते हैं कि अबला आ रही है, 4 लड़की मिलकर सोच सकते हैं कि मुझे तो बोलने में भी शर्म आ रही है कि एक लड़के को किडनैप करके ले जाती है, उसका रेप करती है। सोचिए कि कितनी शर्मनाक बात है। हम लोग नारी है, लेकिन हम लोग के लिए भी मैंने बहुत शर्म वाली बात, अगर 2-4 भी गलत लड़की है, औरत है, तो उसके लिए हम सब तो दोषी बनते हैं कि हाँ आखिर जाति तो ही है। जाति में मैं हिंदू मुस्लिम नहीं बोल रही हूँ, नारी जाति और पुरुष जाति, इस जाति की बात कर रही हूँ। तो हम लोग भी नारी जाति में आते। सोचिए कि 4 लड़की ने एक लड़के को किडनैप किया, उसको नशा की दवाई दी, फिर उसके साथ गलत काम किया, फिर उसको जहाँ से उठा के ली थी वहाँ पे आके छोड़ के गई। वो लड़का भी खुद बोल रहा है बाद में कि मुझे तो मैंने शर्म आ रही है कि मैं केस दर्ज कराऊँ किस मुँह से जाके। तो इस तरह आजकल लड़कियाँ करती है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि लड़कियाँ अबला वो नहीं है, खाली टैग लग चुकी है, लेकिन ऐसी नहीं। और रास्ते में भी लड़के जो लिफ्ट दे देते हैं, लड़की कोई लिफ्ट मांग दे, लेकिन आप लोग सोच समझ के ही दिया कीजिए। आजकल कोई ऐसा बहुत कम ही है यार। एक क्या हो जाती है ना, 2-4 खराब जो है, गलत जो है, उनके लिए अच्छे लोगों को लोग सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। जैसे अभी कल ही मैं जा रही थी तो एक औरत, हम लोग गाड़ी में थे बेटे के साथ में और बेटी भी थी, औरत आके पैसा वैसा मांगने लगी कि मैम भूखा है, कुछ खाना है, दे दीजिए। लेकिन कुछ देर के लिए हम लोग को दया भी आ रही, फिर डर भी हो रही, पता नहीं सही है कि गलत है। तो आजकल बहुत माने गलत भी ऐसे हैं, इसके लिए सही लोग जो है वो लोग भी मुसीबत में पड़ जाते हैं। लेकिन अंत में मैं यही कहूँगी कि आप लोग इस तरह से जो धारा है वो सबको ध्यान में रखें। और पति लोग जो भी हैं, या लड़के हैं मेरे बराबर है, मेरे से छोटे हैं, मेरे भाई है, जो भी है डियर, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आप लोग इस तरह से डर के और इसे मजबूरी का ऐसा फ़ायदा उठाइए, लोग उठाएंगे। आपके जो पत्नी है या गर्लफ्रेंड है, उन लोगों को सबक सिखाने की कोशिश कीजिए। उन लोगों को डर से आप लोग दब के मत रहिए, और सुसाइड करने वाली बात तो बिल्कुल मत सोचिए। जाते जाते मैं यही कहूँगी कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी, बुरी लगे, जो भी लगे कमेंट कीजिएगा। और आप लोगों को मेरी ओर से धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों का कीमती वक्त निकाल कर आप लोगों ने समय निकाल के देखा है वीडियो। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय।